आप में से कई लोग राहुल दुआ को जानते होंगे और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्होंने अपने एक शो पे कहा था कि ट्रंप ने कैसे सिंगल हैंडेडली पूरे देश को डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट लगा दी है। रोज़ कोई नई खबर व्हाइट हाउस से आ ही जाती है। अभी रिसेंटली तो हद ही हो गई जब व्हाइट हाउस से ये न्यूज़ आई कि यूएसए इंडिया पे सैंक्शंस लगा रहा है। मतलब सीरियसली, पता है ना सैंक्शंस किस पे लगाता है अमेरिका? अपने दुश्मनों पे। ये सैंक्शंस कभी फाइनेंशियल, कभी इकोनॉमिकल, कभी न्यूक्लियर थ्रेट्स या कोई और वजह से आए दिन अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया जैसे देशों पे लगाता आ रहा है, जिन्हें वो अपना एनिमी भी मानता है। अब सोचने की बात ये है कि इंडिया कब से अमेरिका के एनिमी लिस्ट में आ गया और हमें पता भी नहीं चला, या कहीं ये वही उनकी पुरानी बीमारी तो नहीं जो पहले बाइडेन से ट्रंप को आई, अब इनके स्पोक्स पर्सन को भी आ गई, जहां वे कुछ ना कुछ अक्सर गलती से बोल जाते हैं। खैर, चाहे टैरिफ हो या सैंक्शन, नुकसान इंडिया का हो, ये मोटिव तो है। मगर क्या ये सिर्फ इंडिया का नुकसान है या अमेरिका को भी ये टैरिफ महंगा पड़ सकता है? इस वीडियो में हम अमेरिका के एक्शंस और रिएक्शंस को साइमल्टेनियसली देखेंगे और उन एक्शंस के रिपरकशंस को भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ट्रंप अपने ही हाथों अमेरिका के लिए कब्र खोद रहे हैं। रीज़न 1, इंडिया रशिया रिलेशन। व्हाइट हाउस का कहना है कि इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं परचेज करना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया रशियन ऑयल पे 42% तक डिपेंडेंट हो गया है और इनडायरेक्टली हम इससे इस वॉर को फाइनेंस भी कर रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन का इंडिया बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। हम हमारे देश को क्यों ना प्रायोरिटी दें? अगर हमें कोई चीज़ कम दाम में मिलती है तो क्यों ना खरीदी जाए। वहीं दूसरी ओर रिसेंटली ट्रंप और पुतिन के अलास्का समिट में खुद पुतिन ने ये भांडा फोड़ा कि वॉर के बाद रशिया अमेरिका ट्रेड 20% इंक्रीज हो गया है। तो क्या ये फाइनेंस करना नहीं हुआ? और किस फाइनेंस की ये बात कर रहे हैं? इंडिया रशिया ट्रेड रुपी में होता है, जहां इंडिया रशिया को रुपी में पे करता है और वही रुपी रशिया इंडिया पे ही इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के साथ ट्रेड में यूज़ करता है। तो कौन सा पैसा, कौन सा वॉर फाइनेंस, कहाँ क्या हो रहा है, ये अब ट्रंप ही समझा सकते हैं। रीज़न 2, ट्रंप का कहना है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ्स लगा रहे हैं, फॉरेन डिपेंडेंसी कम करने और जिन कंट्रीज़ के साथ अनफेयर ट्रेड सरप्लस है उन्हें पनिश कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि इंडिया और अमेरिका के बीच 100 रुपये का ट्रेड होता है, जिसमें से इंडिया 80 रुपये का सामान अमेरिका को बेचता है और अमेरिका 20 रुपये का इंडिया को। तो भारत एक बेनिफिशियल पोजीशन पे है और इंडिया ट्रेड सरप्लस कंट्री कहलाता है। ट्रंप ये ही नहीं चाहते, मगर इसका नुकसान ये होगा कि अब हर चीज़ तो अमेरिका नहीं प्रोड्यूस कर सकता। जो सामान उसे पहले इंपोर्ट से 100 का पड़ रहा था, अब वही उसे 125 या 150 तक पड़ेगा। नतीजा इन्फ्लेशन। अगर रॉ मटेरियल्स ही महंगे हो गए तो ऑटोमेटिकली गुड्स का प्राइस भी बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर कंज्यूमर के पॉकेट्स पे आएगा। इसके अलावा यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान होगा। रॉ मटेरियल्स, ऑटो पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, ये सब अमेरिका, मैक्सिको, चाइना, जर्मनी जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कार ही ले लें तो टैरिफ्स का बढ़ना मतलब कार की प्राइसेस का बढ़ना, एज अ रिजल्ट लोअर सेल्स। इन सब का नतीजा जॉब कट्स और स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो सकता है। इन टैरिफ्स से एक और चीज़ होगी, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब एप्पल जैसी कंपनीज जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दूसरे कंट्रीज़ में सेटअप कर चुके हैं, वो रातों रात तो वापस अमेरिका नहीं शिफ्ट कर सकते। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो मार्केट अपने आप डाउन हो जाएगा। रीज़न 3, एग्रीकल्चर। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर दे। अगर ऐसा हो गया तो भारत का फार्मर कहाँ जाएगा? एग्रीकल्चर को इंडिया का बैकबोन कहा जाता है और हम में से कितने लोग ये भी जानते हैं कि कई फार्मर्स सुबह दूध भी बेचने का काम करते हैं। अमेरिका अपने गाय भैंस को नॉनवेज डाइट देता है। अब खुद ही सोचो, क्या हम इन्हें ऐसे में परमिशन दे सकते हैं? अच्छा, टैरिफ्स भी लगाए तो कैसे लगाए हैं? जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टैरिफ्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें
तो यूएसए ने फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन्स जैसे इंडस्ट्रीज़ पर कोई टैरिफ लगाया ही नहीं है। इंडिया फार्मास्यूटिकल का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इनके टैरिफ्स बहुत ही सेलेक्टिव है, ये अच्छा है। तुम अपने कंट्री को पहले रखो, मगर भारत जब अपने आप को प्रायोरिटी दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। रीज़न 4, डिफेंस। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका से फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स खरीदे। अमेरिका से दोस्ती का मतलब है कि सब वहीं से आए। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत अमेरिका के वेपन्स के बिना भी जीतने की ताकत रखता है। यूएसए को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम रशिया के साथ कोलैबोरेशंस में इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के हिसाब से अमेरिका का दोस्त उनका पपेट होना चाहिए। आज आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने की बात क्या कर दी, पाकिस्तान अचानक से एक अच्छा देश बन गया है। पाकिस्तान तो वैसे ही अमेरिका का पपेट बन के घूम रहा है। अब अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया भी पपेट बने, मगर ट्रंप ये भूल गए हैं कि अमेरिका ये कोशिश पहले भी कर चुका है और पहले भी फेल हो चुका है। फिर चाहे वो आज़ादी के बाद हो या न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान, इंडिया किसी का पपेट ना था और ना बनेगा। शायद यही फ़र्क है अमेरिका और रशिया की दोस्ती में। रशिया हमसे दोस्ती के बदले कोई शर्त नहीं रखता। ट्रंप को लगा ऐसा करने से वे भारत को अपनी ओर झुका लेंगे, भारत को दबा लेंगे, मगर उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वाई रशिया इज़ अवर ट्रू फ्रेंड। और उन्होंने खुद इंडिया रशिया के रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। वहीं इंडिया अमेरिका के रिलेशन को डेकेड्स पीछे तक ढकेल दिया। इन सब के बीच भारत को क्या करना चाहिए? भारत को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र की बात की थी, जो कि एक आयरन डोम है। वहीं दूसरी ओर अग्नि का भी टेस्ट फायर सक्सेसफुल रहा है। ऐसे वेपन्स, मिसाइल्स भारत को खुद बनाने होंगे। वहीं पीएम मोदी का ये भी कहना था कि वो किसी भी सूरत में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना फेस करने पड़े। इसके अलावा रुपी को स्ट्रेंथन करना होगा। जैसे आज इंडिया रशिया और ईरान के साथ रुपी में ट्रेडिंग करता है, वैसे ही हमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी डील साइन करनी होगी। इससे दो चीज़ होगा, एक तो हमारा डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगा, वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड लेवल पे रुपी एज अ करेंसी की पावर बढ़ेगी। फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी कम करनी होगी और इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हमें खुद का सोशल मीडिया बनाना होगा। चैट जीपीटी के टक्कर पर परप्लेक्सिटी मार्केट में आ गया है, वैसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, एक्स के भी ऑल्टरनेटिव्स बनाने होंगे। ये वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि ये बताने का है कि इंडिया एक है और उसे कोई बुली नहीं कर सकता।